उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एनएसडीसी के माध्यम से उनको विदेश भेजने की कवायद आज से 2 साल पहले लगभग शुरू की थी और इसकी चयन प्रक्रिया भी पूरी हो गई। लेकिन छात्रों का दावा है कि उनका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब वो नौकरी के लिए भटक रहे हैं और लगभग 14 महीने से वो अपनी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। इसको लेकर के लगातार जो युवा हैं, छात्र हैं, वो लगातार लखनऊ के अलग अलग दफ्तरों के जो चक्कर हैं वो काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी युवा लखनऊ पहुंचे हुए हैं और अगर तस्वीरें देखिए तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में युवा हैं। हालांकि इनकी जो संख्या है वो 1383 चयनित अभ्यर्थी हैं और अगर इनके हाथों में जो तख्तियां हैं वो भी देखिए तो हम श्रमिकों की यही गुहार, मदद करे योगी सरकार। इसके साथ साथ इजराइल सेलेक्टेड 1383 कैंडिडेट की बात ये कर रहे हैं। रोजगार संगम जवाब दो, क्योंकि रोजगार संगम के माध्यम से इनको ये रोजगार की जो कवायद है वो शुरू हुई थी। एक और पोस्टर जिसमें लिखा है 1383 चयनित इजराइल श्रमिक, चयन के बाद चुप्पी, एनएसडीसी जवाब दे। एक बड़ा पोस्टर उसमें लिखा है कि भटकते श्रमिक की यही पुकार, संज्ञान में ले योगी सरकार, मंच से घोषणा, जमीन पर सन्नाटा, नो सिग्नल ऑन डिप्लॉयमेंट क्लियरेंस, इजराइल श्रमिक इंतज़ार नहीं, फैसला चाहिए। इस तरीके की अलग अलग बातें लिखी गई और 14 महीने से इनका इंतज़ार है, उसको लेकर के पोस्टर है कि 14 महीने से कोई जवाब नहीं मिला है। और क्रेडिट लिया, जिम्मेदारी कब, मंत्री अनिल राजभर से भी ये लोग सवाल जवाब करते हुए फिलहाल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ भी पहुँचे हुए हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे। लखनऊ आए हैं आप लोग अपनी तमाम अलग अलग बातों को लेकर के, ये क्या कागजात आप दिखा रहे हैं? अपना पहले तो नाम बताइए। मनोज कुमार यादव, आजमगढ़ से हम आए हैं। कौन सा कागज़ है, क्या दिखा रहे हैं? ये कागज़ सर हमारा सिलेक्शन होने, पूरी प्रक्रिया होने बाद जो कहाँ का सिलेक्शन है ये इजराइल श्रमिक के लिए। अच्छा। ये टाइल्स मेसन और शटरिंग, आयरन बेंडिंग, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन की ये रिक्वायरमेंट थे। रिक्वायरमेंट के सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो हमारे पास कागज़ है, ये क्या है कागज़, जरा दिखाइए। ये टोटल फाइनल सबमिट जो हम एनएसडीसी में जमा किए हैं, ये है। ये हमारा वीज़ा अप्लाई के लिए है। ये वीज़ा अप्लाई किया गया है, हमारा पीसीसी है, मेडिकल है और अन्य डॉक्यूमेंट के साथ में हमने एनएसडीसी करौदी में करिए। ये स्टेट ऑफ इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन एंड इमिग्रेशन अथॉरिटी, जो इजराइल की गवर्नमेंट ने हमें अथॉराइज किया है, अपने वो फार्म भर के फिलअप करके अपने एग्रीमेंट फॉर्म हमें एग्रीमेंट लिए है। ये भी एग्रीमेंट हमें क्या क्या वहाँ करना है, कैसे कैसे करना है, टोटल एग्रीमेंट करके हाँ अथॉरिटी है। ठीक, अभी ये भी है सर। और सारे डॉक्यूमेंट भरने के बाद हमें अपना सिग्नेचर करा के एक एग्रीमेंट बना के वो सबमिट कर ली है एनएसडीसी के थ्रू इजराइल गवर्नमेंट ने, कि बस इसके बाद आपका वीज़ा आएगा और फिर आपको इसके लिए बाद फ्लाइट किया जाएगा। उसी के इंतज़ार में हम आज तक, अभी तक वीज़ा नहीं आया। अभी तक 14 महीने सिलेक्ट हो गए हैं। 14 महीना हम इंतज़ार करते चले गए हैं, चलते गए तब भी, और इधर से उधर मतलब ऑफिसों के चक्कर काटते भी गए हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन यही जवाब मिले कि चलो 1-2 महीने में हो जाएगा, 1-2 महीने में हो जाएगा। अब हमें दर्द इस बात की है कि ये हमारी वैकेंसी पूरी नहीं हुई, तब तक 2600 वैकेंसी और आ गई है। बात करेंगे। ये बताइए, ये प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई और कब आप लोग को पता चला कोई ऐसी नौकरी निकली है और कब क्या हुआ? सर सबसे पहले मेरा नाम ज्वालेश्वर सिंह है। आपके द्वारा, इस मीडिया के द्वारा हम सबको प्रणाम करते हैं। रहने वाले सर महाराजगंज जिले के हैं सर ये 2024 में 26 नवंबर से और 3 दिसंबर तक ये इंटरव्यू चला था और इंटरव्यू इसी लखनऊ में हुआ था। और सर इसमें हम लोग सेलेक्ट हुए थे, जो भी मतलब पास हुए तो उसका रिजल्ट निकला और निकलने के बाद जब हम लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया पीवा द्वारा, तो हम लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद से अभी तक हम लोग को 14 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कोई मतलब पक्का कोई सटीक न्यूज अभी तक नहीं मिला है कि हम लोगों को कब तक क्या होगा। शॉर्ट लिस्ट होने की जो जानकारी है वो कैसे मिली? सर हम लोगों को पहले एक मतलब पोर्टल पे, जो ऑनलाइन पोर्टल हैं, जैसे हम लोग रोजगार संगम, कैसे जानकारी मिली? सर जैसे हम लोग रोजगार पोर्टल खोला, हम लोग को, हाँ मेरा नाम सर कमलेश राजभर, हम मऊ जिला से हैं और 26 नवंबर को हम लोग लखनऊ आए थे और हम लोग का प्रैक्टिकली और टाइल का सब कुछ हुआ इजराइल क्लाइंट के साथ। बाकी हम लोग का सब प्रक्रिया ओके हो गया। इजराइल के भी क्लाइंट? हाँ, इजराइल के भी क्लाइंट आए थे, उन लोग के साथ हम लोग अपना पूरा प्रैक्टिकली किया, वर्टिकली टाइल लगाया और हॉरिजॉन्टली टाइल लगाया। बाद में उधर से वो अप्रूवल बोल दिए। बाद में हम लोग का 21 दिसंबर को हम लोग को कॉल आया, 21 दिसंबर? हाँ 21 दिसंबर को कॉल आया कि आप लोग बनारस जाके अपना पूरा डॉक्यूमेंट जैसे पीसीसी, मेडिकल
पूरा हम लोग श्रम विभाग से पूरा सब कागज वागज बनवा कर ले जाकर एनडीसी हम लोग ऑफिस में जमा किया, और जमा करने के बाद वहाँ से सर्च लिस्ट वो लोग भेज दिया और बोले कि आपको ऑफर लेटर के लिए कॉल आएगा, और अब तक हम लोग का कोई कॉल भी नहीं आया। एनडीसी में कॉल करते हैं, ऑफर लेटर नहीं है तो आप कैसे अपने आप को चयनित मान रहे हैं? नहीं तो जैसे हम लोग सेलेक्ट हैं, वो बोले कि ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर आने के बाद हम लोग को वीज़ा आएगा कि कब तक आप हाँ जी, प्रमोद कुमार, मैं महराजगंज से हूँ सर। जो हम लोग की सेलेक्टेड लिस्ट है रोजगार संगम के पोर्टल पे बाकायदे आई हुई है, उसमें 1383 लोग सेलेक्ट हैं, जिनका पूरा डॉक्यूमेंट मेडिकल, पीसीसी और जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी, इसी क्या होता है? पुलिस के रिलेवेंस, ठीक है, वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है बनारस में जमा हुआ था हम लोगों को, में कहाँ? एनएचडीसी ऑफिस, करौंदी एनएचडीसी ऑफिस, ठीक, वहाँ हम लोगों ने जमा कर दिया। जमा होने के बाद हम लोग एनएचडीसी में कॉल किए तो वहाँ से हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो गया, ये भी वहाँ से सूचना दी गई। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि कब तक हम लोग का ऑफर लेटर आएगा, कब तक हम लोग की फ़्लाइट होगी। और इसी बीच नई वैकेंसी भी आ गई। नई वैकेंसी कितनी आई है? 2600 आई है। आपकी 1300 की वैकेंसी पूरी हुई, 2600 की जो वैकेंसी थी वो 10,000 की थी, जिसमें 5,050 लोगों का इंटरव्यू हुआ था, उसमें से 1383 लोग सेलेक्ट हुए थे। इस बार 2600 की वैकेंसी आई है, इसका भी रिजल्ट नहीं आया। 10,000 की वैकेंसी निकली, 10,000 की वैकेंसी निकली थी, उसमें से हम लोग सेलेक्ट हैं 1383। और सर जी। उसमें मेरा नाम कन्हैया राजभर है सर, मैं आजमगढ़ से हूँ। उसमें सर जो हमारे श्रम मंत्री हैं अनिल राजभर, वो हर मंथ से मतलब क्रेडिट लेते रहते हैं कि हमने 10,000 लोगों को भेज दिया। तो सर जो एनएचडीसी का डाटा है उसमें 6,700 कुछ लोग हैं जो अभी तक भेजे गए हैं। हम 1383 लोगों को सर 2024 में इंटरव्यू लिया इन्होंने, और 2024 में इंटरव्यू सिलेक्शन सारी प्रोसीजर करने के बाद वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर्म भरवाया गया। हमारी बायोमेट्रिक भी पीबा को ट्रांसफ़र कर दी गई, मतलब हमें कंफर्म कर दिया गया फ़ोन की वजह से सर, मतलब कॉल आई थी सभी लोगों को, फ़ोन की वजह से कंफर्म कर दिया गया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो फिर इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आपको जनवरी और फरवरी में हम भेज देंगे। तो सर तब से लेके आज तक इस पर एनएचडीसी भी कोई जवाब नहीं देती है। रोजगार संगम से बोलते हैं तो रोजगार संगम बोलता है हमारा काम जहाँ तक था हमने कर दिया। एनएचडीसी बोलती है कि जब तक हमें मतलब पीबा की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और इस पर अभी तक कोई कहाँ है? पीबा से है, सरकार से? सर इसमें सर जैसे इसमें इसलिए हम लोग सर इसमें जैसे क्या है कि मतलब एनएचडीसी को सर क्लियर करना चाहिए। कम से कम 14 महीने हो गए, 14 महीने में इन्होंने एक नोटिस नहीं दी हमारी नौकरी के संबंध में, मतलब जो हमारी भर्ती हुई थी एक नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने। तो उस संबंध में कम से कम एक नोटिस देना चाहिए कि हमें क्यों रोका गया है। सर हम मेल के थ्रू भी अगर इनको मतलब कुछ पूछते हैं तो मेल के थ्रू में भी बस वही लिखते हैं कि हमारा जो काम था हम सीमित था। तो सर जब ये काम चीज़ें सीमित थी तो सर हमें इतने दिन तक लटकाया क्यों? इसका सर जवाब चाहिए एनएचडीसी से। और कब तक सर एक टाइमलाइन तय करें कि 14 महीने। अभी भी इस आश्वासन में हैं कि क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? ये जी सर, तो सर एक टाइमलाइन तय करें क्योंकि 14 महीने सर ऑलरेडी सब लोगों ने अपने पुराने काम भी छोड़ दिए। कौन सा कागज है आपके? सर मेरा एडमिट कार्ड है, जिस टाइम मतलब सर इन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया था तो ये बाकायदा एडमिट कार्ड जारी हुआ। हम लोग यहाँ पर आए लखनऊ में, उसके बाद ये एडमिट कार्ड से एंट्री हुई, फिर हमारा पीबा के क्लाइंट के साथ इंटरव्यू हुआ, सिलेक्टेड हुए, फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ एनएचडीसी ऑफिस मतलब यहाँ वाराणसी में। तो सर इसमें जैसे 14 महीने हमने ऑलरेडी बिता दिए हैं, तो 14 महीने बहुत होते हैं सर। इसमें हम लोग अपना पुराना काम जो भी था अलग अलग ट्रेड में कर रहे थे, वो काम छोड़ के हम इस भर्ती में 3 महीने सर पूरा प्रोसीजर चला है। 3 महीने हमने इस तरह से छोड़ा और उसके बाद 14 महीने तक हमने वेट किया। तो सर एनएचडीसी और सर रोजगार संगम और माननीय मंत्री अनिल राजभर जी मतलब एक टाइमलाइन तय करें कि कब तक हम लोगों को भेजा जाएगा। सर आप लोगों में से कोई सीएम से भी मिला है? सर मैं मिला जी, मैं सर उन्होंने पहले तो बोला कि आप लोगों का काम हो रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा, और फिर दोबारा जब हमने कहा 2 महीने के बाद तो भी कहा कि आप लोगों का काम हो रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा। फिर तीसरी बार जब गए तो उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों का काम हो गया है, हो चुका है, बस बहुत जल्द हो जाएगा, दोबारा आना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। और सर यहाँ परिवार कब मिले थे आप? कितने? सर 28 या 29 दिसंबर को सर। और उसके बाद यहाँ वाराणसी में बनारस में जो प्रमुख सचिव हैं एम.के. सुंदरम सर उन्होंने क्या कहा कि 10 जनवरी से आप लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग सब बेफिक्र रहिए, और फरवरी स्टार्टिंग में आप लोगों का इजराइल जाना तय है और स्टार्ट हो जाएगा। अभी 10 दिन पहले भी आप लोग को आश्वासन मिला? जी सर, जी। और अभी कल भी हम लोग को ऐसा कुछ आया रोजगार संगम देवरिया से सर कि मतलब आप लोगों का बहुत जल्द ये क्या नाम है डेट और टाइम फिक्स हो जा रहा है और आप लोगों का ट्रेनिंग होगा 40 घंटे का। सर जैसे सिर्फ ये व्हाट्सअप मैसेज किया गया है, मतलब एक है सर गाजीपुर जिले के डीओ साहब हैं विवेकानंद सिंह, वो भी सर फ़ोन पे यही कंफर्म कर रहे हैं कि आप लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सर लिखित में ना तो देवरिया की तरफ से आया ना तो गाजीपुर से, बाकी मंडल सर इस पर चुप हैं जी। कुछ और भी लोग हैं, समझते हैं ये कितनी ज़रूरी है ये नौकरी आपके लिए? सर मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि मेरे पीछे परिवार है सर, और कहाँ के रहने वाले? उन्नाव के सर रहने वाले हैं। क्या नाम है? मनोज कुमार सर। और ये किस ट्रेड के लिए आपने? शटरिंग कारपेंटर सर। और इसके पहले कहाँ नौकरी करते थे? कहाँ काम? सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब हैं,
कभी 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने काम किया है, ऐसा नहीं है। बाकी ये शटरिंग कारपेंटिंग, नहीं लगता विदेश में जाके कैसे काम करेंगे इजराइल में? इजराइल ऑलरेडी हमारे यहाँ प्राइवेट एजेंसियों से भर भर के जहाज जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ हमारे जानने वाले लोग हैं, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमें कोई दिक्कत है। इजराइल गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रांग है सर, तो श्रमिकों की जिसमें अहित न हो वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाते हैं। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जैसे हमारा चयन हुआ है, जिस हिसाब से हमें जल्दी से जल्दी भेजा जाए। और सबसे पहले जो मेरा कहना है कि जिस माध्यम से मैंने सारे स्टेप फॉलो कर दिए। नंबर 1 पे जब जिले लेवल पे इंग्लिश स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, उसमें हम लोग क्वालिफाई किए। उसके बाद RPL टेस्ट ITI अलीगंज में हुआ, उसमें हम लोग क्वालिफाई हुए। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इजराइल से क्लाइंट आए थे, इजराइल के प्रतिनिधि, पीबा के प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे। हम लोग डायरेक्ट फेस किया उनका, मतलब काम करके दिखाया। सर्टिंग कारपेंटर है, उन्होंने जो काम किया है, मैंने काम दिया, मैं काम करके दिखाया हूँ, तब मुझे पास किए। उसके बाद रोजगार संगम के तहत एक आता है रिजल्ट जो है घोषित हुआ। उसके बाद कॉल आई, सारे डॉक्यूमेंट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट उनको ज़रूरी थी, मैंने सारा बनारस NADC ऑफिस में जमा कर दिया। 14 महीनों में किन किन दरों पर आप गए, कहाँ किन किन अधिकारियों के पास? जैसे हमारे सारे भाई CM साहब से मिलते रहे, मंत्री माननीय अनिल राजभर साहब से मिलते रहे, और हम तो जिले लेवल पे अपने मैडम हैं DO, उनसे भी हर समय टच में रहते हैं, बताते हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन जब ऊपर से शासनादेश ही नहीं जारी हुआ है कि हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। वो कह रहे हैं कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक हम आप लोग नहीं भेज सकते हैं। परिवार को भी उम्मीद है कि जल्द आपकी नौकरी लगे। सर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि अब दिन प्रतिदिन आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, इतनी ज़्यादा है कि उस शब्दों को हम बयान नहीं कर सकते हैं इस ऑन एयर में। कह रहे हैं तो आप भावुक भी दिख रहे हैं। हाँ जी सर। अब सर संतोष कुमार नाम, मैं उन्नाव से हूँ। सर देखिए, हमारे जिला सेवायोजन कार्यालय में एक बैनर भी लगा है जिसमें लिखा हुआ है अंतिम रूप से चयनित 21 श्रमिक। हम उन्नाव जिले से 21 श्रमिक चयनित हुए थे, जिनका मेडिकल और PCC सारा क्लियरेंस सर्टिफिकेट हम लोग NADC बनारस जमा कराए थे। उसके बाद से अभी तक हम लोगों को 14 महीने हो गए, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिलता। हम अपने ज़िले के कार्यालय में DO मैम से मिलते हैं तो बस वो एक सिर्फ आश्वासन देती हैं कि आप वेट कर लीजिए, आपका इस महीने के लास्ट तक हो जाएगा, आपका काम चल रहा है, आपकी ट्रेनिंग जल्द होगी। अच्छा, 40 घंटे का 14 महीने से आश्वासन? हाँ, आश्वासन मिल रहा है। अभी हमारे प्रमुख सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री सुंदरम साहब, उनसे मुलाकात बनारस में हुई। बनारस में उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप लोग परेशान ना हो, आपका 40 घंटे का ट्रेनिंग 10 जनवरी से चालू होगा। तो हमने पूछा कि सर एक टाइम लाइन बता दी। उन्होंने कहा 10 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा और फरवरी के फर्स्ट वीक से आपकी फ़्लाइटें होने लगेंगी, आप सब लोग इजराइल जाने लगोगे। अच्छा, अब तो 1.5 हफ्ते से ऊपर। हाँ, 1.5 हफ्ते से ऊपर हो गया, कोई भी अपडेट नहीं आया है। अब पूछने पर वो लोग भी कुछ नहीं बता रहे हैं कि क्या अपडेट, बस इतना ही पूछते हैं कि वेट करिए, आपका कोई अपडेट नहीं आया। बस इस चीज़ को लेकर हम सारे श्रमिक बहुत परेशान हैं। बस हमारा चल रहा है घर परिवार सर, क्या वही हम लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, कहीं 10 दिन का मिल गया, कहीं 5 दिन का मिल गया, इस प्रकार से। नौकरी लग जाती तो कितनी सैलरी मिलती आपको? सर जो शासनादेश जारी हुआ था उसमें हम लोगों को 1,33,000 दिखाया गया था महीने का। इस समय सर, मैं अरविंद शर्मा रायबली से। सर उस समय हमें बताया गया था कि आपकी तनख्वाह 1,33,000 होगी प्लस 16,000 रुपये बोनस मिलेगा महीने का। उसके बाद अब करेंसी बढ़ चुकी है, इसलिए हमारी तनख्वाह 1,72,000 या 73,000 रुपये होती। और सर हम लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दिन से NSDC में फ़ोन करो तो बोलते हैं आप होल्ड कीजिए, नहीं कहीं दूसरी जगह देखिए, और कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं, कोई काम नहीं कर पाता है सर। कोई काम अगर बड़ा पकड़ना चाहो, वही हफ्ते 10 दिन वाला ही काम अधिकतर लोग पकड़ते हैं कि कब फ़ोन आ जाए और कब हमको जाना पड़े, इसलिए हम बड़े काम भी नहीं पकड़ पाते हैं और कुछ करने। उम्मीद है कि शायद नौकरी लग जाए, विदेश जाना पड़े, लेकिन हाँ हो नहीं पा रहा। और सर वहाँ से भी नहीं मना किया जाता ना, बोलते हैं होगा आपका 100% होगा, आप जाएंगे, कभी फ़ोन करो। तो क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। गवर्नमेंट हमारे साथ जल्दी ही कुछ अच्छा करे, काफ़ी उम्मीद है गवर्नमेंट से हमें। कहाँ से लोग हैं वो भी एक बार बात करते हैं। सब समझे, आपका कौन सा जिला है? देवरिया जिला। आपका कौन सा जिला है? बहराइच। महाराजगंज। सर आप कौन जिला है? देवरिया जिला से। रायबरेली। रायबरेली से आए हैं। आपका कौन जिला है? संभल। सर प्राइवेट से कंटिन्यू बंदे जा रहे हैं, अगर हम गवर्नमेंट से फिर क्यों नहीं जा रहे हैं? उसको गवर्नमेंट प्राइवेट एजेंसी 100-5.5 लाख रुपए देके जिसके पास है, हम लोग गरीब आदमी है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। वो 5.5 लाख क्या कहानी? वो प्राइवेट से 5.5 लाख रुपए फ़ी है उनकी।
आपको इजराइल भेजने की, तो उतना हमारे पास है नहीं। प्राइवेट जिसके पास 5.5 लाख है वो कंटिन्यू इजराइल जा रहा है। हम लोग 14 महीने से इंतजार कर रहे हैं सब टेस्ट गवर्नमेंट के होते हुए हम लोग सर ऐसे वेट कर रहे हैं, 14 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है सर कि हम लोग अपना खेत बाड़ी बेच करके रेहन रख करके हम लोग 5 लाख 6 लाख दे सकें और हम लोग जा सकें वहाँ अपना पेट पूजा के लिए कमाने के लिए। सर परिवार हम लोग का अधेड़ में फंसा हुआ है, हम लोग परिवार से बहुत दुखी हैं। और नहीं तो हम लोग को ताना मारने के लिए परिवार और हम लोग को घर से निकालने के लिए परिवार रेडी है। सर हम लोग बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। हम लोग हंसी का पात्र बन चुके हैं अपने समाज में। 3-4 ऑफिस हैं लगातार जो कांटी भर भर के जहाज जा रहे हैं। जैसे एक डायनामिक हो गया, एशिया पावर हो गया, आरके इंटरनेशनल हुआ, ये दिल्ली में ऑफिस स्थित हैं। 6 लाख सर्विस चार्ज दीजिए आप, 2-3 महीने वेट करिए, आपका जहाज हो जाता है, आपका फ्लाइट हो जाती है, कोई इशू नहीं। लेकिन हम लोग गरीब आदमी हैं, 6 लाख अगर होते तो अपने बच्चों का जो आगे भविष्य होता है उज्जवल करने की सोचते हैं, लेकिन 6 लाख हमारे पास है नहीं सर। अगर 6 लाख होते तो आज हम 14 महीने दर की ठोकरें ना खाते सर। बिल्कुल, तो प्राइवेट एजेंसियां भी इसमें जो है अलग तरीके से खेल कर रही हैं, पर सरकार कैसे इन लोग की मदद करेगी ना। पर कौन कौन से लोग किस जिले से वो एक बार समझते हैं। आपका कौन सा जिला है? महाराजगंज जिला, देवरिया। सर मेरा जिला रायबरेली है, अखिलेश कुमार यादव जो है सर बाराबंकी का है सर। आजमगढ़, देवरिया, लखनऊ, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, लखीमपुर, बलिया, सरमऊ, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज सर, आजमगढ़ सर, बलिया, महाराजगंज, महाराजगंज सर, गोरखपुर, आजमगढ़ सर, आजमगढ़, गोरखपुर, सुनील शर्मा मऊ जिला, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर। सर कमलेश राजभर मऊ हम कर रहे हैं सर। महाराजगंज सर, देवरिया जिला सर, देवरिया, महाराजगंज सर, महाराजगंज पौन हजार में। अमित कुमार पटेल, महाराजगंज जिला से। अम्बेडकर नगर जिला, देवरिया जिला। जी सर मैं संभल से राहुल खान, देवरिया, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, संभल से। अलग अलग लगभग 20 से अधिक जिलों से जो हैं वो लोग इसमें हैं। हालांकि ये सभी 75 जिलों के लिए ये वैकेंसी थी और इसमें तमाम लोगों ने अप्लाई किया। इनका कहना है कि 10,000 लोग शुरुआत में इसमें अप्लाई किए थे और उसके बाद जो है पहले 5,000 लोगों की एक स्क्रीनिंग में लोग निकले और उसके बाद फाइनली 1383 लोगों को सरकार ने नौकरी देने की बात कही। जो इनके पास जो लिस्ट निकली है उस लिस्ट में 1383 लोगों का नाम है, पर पिछले 14 महीने से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही इनको मिल रहा है कि ये अब भेजे जाएंगे या तब भेजेंगे। हालांकि तमाम जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से इनका दावा है कि वो 5 से 6 लाख रुपए ले रही हैं और लोगों को 2 से 3 महीनों में इजराइल भेज देनी, जहाँ पे वो लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए लोग महीने का कमा सकते हैं। पर सरकार जिस बात का दावा कर रही है और सरकार जो रोज़गार देने की बात पिछले अलग अलग होर्डिंग और पोस्टरों में दिखा रही है, वो दावे क्या हैं आपके सामने हैं। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, बीपी न्यूज़, लखनऊ।